आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी का विकास कैसे होता है, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं और जो थ्योरीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहली थ्योरी आज करेंगे माइंड की थ्योरी की माइंड के कंपोनेंट किस प्रकार काम करते हैं। और उसके बाद फिर फ्रेड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी और फाइनली साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन। तो अभी हम शुरू करते हैं एक बेसिक थ्योरी से कि माइंड के कंपोनेंट किस प्रकार ह्यूमन बीइंग की जो पर्सनैलिटी है उसके डेवलपमेंट में काम करते हैं। यदि हम इसे देखें जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ इंस्टिंक्ट के रूप में एक पावर उसके माइंड में होती है और उस पावर को बोलते हैं इड। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि फ्रेड ने इसका नाम इड क्यों रखा, इसको इड क्यों कहते हैं, लेकिन इसे इड कहते हैं। इड माइंड का वो एक बेसिक पार्ट है इड, जो इंस्टिंक्ट, जो प्लेजर पर सारा काम करता है, जो जिद है ह्यूमन बीइंग के अंदर। इसका मतलब यह है कि जो ऐसा भी कह सकते हैं जो एनिमल लाइक प्रवृत्ति है। इड का अर्थ अगर हम समझे तो इड ये कहता है कि मुझे ये चाहिए। इड का मतलब है आई वांट, कैसे चाहिए मुझे पता नहीं है, मुझे तो खिलौना चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे ब्रेड पकोड़ा खाना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। इड में कोई लॉजिक नहीं होता और ये बच्चे में पैदा होते से होती है और ये इड आगे चल के लाइफ को, पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है कि आपके अंदर इड कैसी है और इड को आपके बाकी पावर्स ने किस प्रकार कंट्रोल किया। तो ये बहुत ही बेसिक बात है कि जो माइंड का बेसिक पार्ट है जो जन्म से हमारे साथ होता है वो है इड, और ये बिल्कुल बिना लॉजिक के अपनी मर्जी मनवाने का काम हर समय बच्चों में करता है। इसी के साथ अब दूसरी पावर है माइंड की, वो है ईगो। ईगो का अर्थ कभी कभी हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में घमंड है तो हम उसको कभी कभी ईगो कहते हैं। यहाँ ईगो का अर्थ ये नहीं है। फ्रेड की थ्योरी के अनुसार ईगो जो है वो लाइफ की ड्राइविंग फोर्स है। ईगो ही है जो हमें लाइफ में पूरे काम हमें करने के लिए समझाइश देती है और हम उसके मुताबिक अपनी लाइफ को डेवलप करते हैं। ईगो एक बैलेंसिंग फोर्स है। इड का मतलब ये है आई वांट, मुझे चाहिए। ईगो इस बात को समझाता है हाउ, काम होगा कैसे। अगर आप जिद कर रहे हैं कि मुझे खाना चाहिए तो ईगो क्या बात बताएगा कि खाना कैसे मिलेगा। ईगो समझेगा अच्छा ठीक है तुम्हें खाना चाहिए, मैं अभी कहीं से उसका व्यवस्था करता हूं। अगर हमारा माइंड जिद कर रहा है कि मुझे यहां जाना है तो ईगो उसको क्या समझाएगा कि चलो देखते हैं अभी। बैलेंस ईगो का काम है कि जो इड जिद कर रहा है उसको बैलेंस करना है कि चलिए इसको देखते हैं लाइफ को धीरे धीरे कैसे चलाना। ये 3-4 साल के बाद धीरे धीरे विकसित होती है। लेकिन एक फोर्स ऐसी है, जो तीसरी फोर्स है वो है सुपर ईगो। नाम से पता लग रहा है सुपर ईगो। सुपर ईगो एक मोरल फोर्स है, एक मोरल फैक्टर है। सुपर ईगो का बेसिक सा काम तो पहले ये भी है कि हर बात को ना कहना। ये काम इड ने कहा मुझे ये करना है, सुपर ईगो कहेगी नहीं नहीं करना। मुझे फिल्म देखनी है तो सुपर ईगो कहेगी नो। मुझे खेलने जाना है, सुपर ईगो कहेगा नो। सुपर ईगो हर समय हाथ में डंडा लेकर एक मोरल पुलिसिंग का काम करती है लाइफ में, बच्चे के छोटे में भी और बड़े में भी, जो हर समय इड की हर बात को मना करना सुपर ईगो का काम है। अगर आप इन तीनों को मिलाकर देखें तो पर्सनैलिटी धीरे धीरे कैसे विकसित होती है। इड का क्या काम है, जो कि एक इंस्टिंक्ट है जो पैदा होते से ही है, हर बात के लिए जिद करना, इलॉजिकल कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये करना है। और फिर ईगो का क्या काम है, ईगो का काम है उसे समझाना कि ये काम कैसे होगा प्रैक्टिकली। आदमी जो रियलिटी है लाइफ की, जिसे कहते हैं जीवन की सच्चाई, जीवन की सच्चाई दिखाने का काम करती है ईगो। और सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो एक पुलिसिंग का काम करती है। तो कुल मिलाकर लाइफ में लड़ाई होती है ईगो वर्सेस सुपर ईगो, सॉरी इड वर्सेस सुपर ईगो। इड हर बात के लिए जिद करती है और सुपर ईगो उसको हर बात के लिए मना करती है। इन दोनों के बीच में जो तालमेल बिठाता वो है ईगो। तो हम ये कह सकते हैं यदि ईगो ना हो तो लाइफ बड़ी मुश्किल। इड लाइफ में जिस बात के लिए भी
अच्छी या बुरी बात के लिए जिद करती है और सुपर ईगो उसकी जिद को मना करती है कि नहीं ये बात सही नहीं है, उन दोनों के तालमेल से लाइफ को जो चलाता है, जो एक्चुअल जो जीवन जैसा है, इंस्टिंक्ट को वो बात समझ में नहीं आती है और सुपर ईगो में इतना अहम भरा हुआ है कि वो किसी बात के लिए राजी नहीं होता है। तो उन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है ईगो। तो ईगो एक बैलेंसिंग फोर्स है, एक ड्राइविंग फोर्स है लाइफ की, जो आदमी को इड और सुपर ईगो के बीच में चलना सिखाती है। अगर हम इसको ब्रेन माइंड के या ब्रेन के डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो ये हमने को पहले भी देखा था, अगर ये हमारा माइंड है तो ये ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी को भी गवर्न करता है। इसका केवल ये 10% भाग जो ऊपर वाला है, जिसकी बातें हमें हमेशा याद रहती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये माइंड कैसा है? यह है कॉन्शियस माइंड। उसके बाद ये जो नीचे वाला भाग है यह है सबकॉन्शियस माइंड, और ये जो बड़ा भाग है ये है अनकॉन्शियस। अगर हम इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करें तो जो इड है वो कहां ज्यादा डेवलप होती है? यहां इड है, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में इड है, क्योंकि वो तो जन्म होते सही आपके साथ। इसलिए लाइफ में जब इड आपको गवर्न करती है तो वो कौन से भाग से कर रही होती है? अनकॉन्शियस ब्रेन आपकी लाइफ में जिद पैदा कर रहा होता है हर समय, और यही साथ साथ ईगो भी पैदा हो जाती है 3-4 साल की उम्र के बाद। ईगो भी साथ साथ चलती है, लेकिन ईगो सबकॉन्शियस माइंड तक भी चलती है साथ में। लेकिन जो सुपर ईगो है वो इड से लेकर और सबकॉन्शियस ब्रेन तक काम करता है। तो इसका मतलब एक बड़ा साफ समझ में आता है कि इड, ईगो और सुपर ईगो ये अल्टीमेटली किससे कंट्रोल हो रहे हैं? सब अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड से। तो इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो क्या है? वो इन तीनों पर भारी है। इसलिए यदि आपकी इड और आपकी, फ्रेड के अनुसार इड और सुपर ईगो को कंट्रोल करती है ईगो, और हमारी लाइफ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर हम इस बात को सोचें कि भाई ये तीनों बातें तो बेसिकली कहाँ है? अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन में। इसका मतलब है एक फैक्टर ऐसा भी है जो इन तीनों के ऊपर भी हावी है, वो है हमारा कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस ब्रेन। तो जो फ्रेड की थ्योरी है उसमें कॉन्शियस ब्रेन से पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे जोर नहीं दिया गया है, ये हम अगली थ्योरी में पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेड की थ्योरी के अनुसार हमारी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट चाइल्डहुड में ही होती है, जो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से होती है, जिसमें इड हमें हर बात की जिद करना सिखाता है और सुपर ईगो उसमें मॉरल पुलिसिंग करता है, और इन दोनों के तालमेल में इन दोनों को समझाने का काम करती है ईगो। और अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी में इनका प्रतिशत कितना है? आप ज्यादा जिद्दी बनेंगे, आप रियल दुनिया के हिसाब से चलेंगे, या आपके अंदर मॉरल वैल्यूज या नेगेटिविटी या लोगों पे जजमेंट देना कूट कूट के भरा होगा। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से धीरे धीरे फिर वैसी ही पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये एक बेसिक थ्योरी थी, माइंड, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होती है। अगली थ्योरी में अब हम जो फ्रेड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी है उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।